क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट प्री ओपनिंग सेशंस क्या होता है? और इवन आप स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो चलिए आज समझते हैं स्टॉक मार्केट टाइमिंग का असली सच क्या है। सो दिस इज डे 3 ऑफ आवर कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीरीज और आज हम इसमें देखेंगे कि हमारा स्टॉक मार्केट टाइमिंग क्या होती है और उसके डिफरेंट फेजेस क्या हैं। तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है हमारा मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जो हमारा पहला होता है वो हमारा 9 से लेके 9:15 तक, जिसे हम प्री ओपनिंग सेशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारा आता है 9:15 से लेके 3:30 तक, जो कि हमारा रेगुलर मार्केट सेशन होता है, जिसके बीच में आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, जिसके बीच में मोस्ट ऑफ द लोग ट्रेडिंग करते हैं। एंड उसके बाद हमारा आता है क्लोजिंग सेशन, जो कि हमारा 3:30 से लेके 3:40 तक होता है। 3:30 से लेके 3:40 तक। तो चलिए अब इन सारे टाइमिंग्स को, इन सारे फेजेस को हम वन बाय वन डिकोड करते हैं। तो पहला है हमारा प्री ओपनिंग सेशन, जो कि हमारा 9 से 9:15 के बीच में शुरू होता है। तो हमारा जो प्री ओपनिंग सेशन होता है वो हमारा फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ होता है। 9 से 9:08, 9:08 से लेके 9:12, फिर 9:12 से लेके 9:15। तो जो हमारा 9 से 9:08 के बीच में होता है, प्री ओपनिंग सेशन में जितने भी ऑर्डर प्लेस होते हैं वो हमारा इसी के बीच में 9 से लेके 9:08 के बीच में ही हमारा प्लेस होता है। जो भी हम नए ऑर्डर प्लेस करते हैं वो हमारे 9 से 9:08 के बीच में होता है। और आप जो ऑर्डर प्लेस करते हो वो ऑर्डर आप लिमिट ऑर्डर ही प्लेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे अभी कोई ओपनिंग प्राइस नहीं डिसाइड हुई है। यहाँ पे लोग ऑर्डर बस प्लेस कर रहे हैं और और यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट भी नहीं हो रहा है। ऑर्डर बस प्लेस हो रहे हैं और वो कलेक्ट हो रहे हैं। सो जो हमारा एनएससी या बीएससी जो भी है, आप एनएससी में ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो वो एनएससी क्या कर रही है, वो आपके ऑर्डर्स को बस कलेक्ट कर रही है और वो उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपकी ओपनिंग प्राइस क्या होगी। सो एंड जो जब मार्केट ओपन होगा 9:15 पे, एक्चुअली मार्केट जब ओपन होगा तो उस टाइम पे ओपनिंग प्राइस क्या होगी। सो इस 9 से लेके 9:15 के बीच में आप क्या करते हो, लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और अगर आपको उस ऑर्डर को मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। और अगर आपको उस ऑर्डर को कैंसिल करना है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। सो आप यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो और ये आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ये ऑर्डर एग्जीक्यूट तब होंगे जब 9:15 पे मार्केट ओपन होगा और उसके बेसिस पे ओपनिंग प्राइस पे मान लो आपने ऑर्डर प्लेस किया था 100 रुपये पे, और जो ओपनिंग प्राइस है वो हमारा 101 रुपया है और 100 रुपये पे आपने बाय किया था। तो वो जो हमारा ओपनिंग प्राइस है 101, मतलब कि आपने 100 पे बाय किया तो अपना आपका प्राइस है वो, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यही अगर मार्केट 99 पे ओपन हुआ होता तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। अगर ये 99 पे ओपन होकर फिर ऊपर जाता तो ये आपका 100 पे आपका मार्केट ऑर्डर तो 100 पे ये आपका लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट होता। तो चलिए अब समझते हैं फेज़ 2। फेज़ 2 जो हमारा 9 से लेके 9:08 से लेके 9:12 के बीच में होता है। सो इस बीच इसी यही बीच होता है जिस टाइम पे स्टॉक मार्केट की प्राइस जो ओपनिंग प्राइस, किसी स्टॉक की ओपनिंग प्राइस या किसी इंडेक्स की ओपनिंग प्राइस वो डिसाइड होती है। और ये किस बेसिस पे डिसाइड होती है कि मार्केट में जितने भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं 9 से लेके 9:08 के बीच में, वैसी प्राइस मान लो कोई एक्स प्राइस जहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर, मतलब जहाँ पे मैक्सिमम बाई या सेलिंग हुई हुई है, वो हमारा प्राइस बन जाता है ओपनिंग प्राइस। और ओपनिंग प्राइस के ऊपर, जैसे मान लो ये एक्स है, एक्स पे हमारा ओपनिंग प्राइस है। अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे जैसे जितनी भी बाइंग हुई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा बाइंग हुई है उसके ऊपर जो भी, क्योंकि हमारा लिमिट ऑर्डर है, तो अगर बाई लिमिट ऑर्डर से ऊपर हमारा ओपनिंग प्राइस होता है तो हमारी वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बाकी अगर जो वो ओपनिंग प्राइस से ऊपर की जो बाई होंगी, जैसे मान लो जो कोई वाई है जो हमारा एक्स से बड़ा है, लेकिन ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हमारा अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है। अगर ये एक्स से बढ़कर वाई तक चला जाता है फिर हमारा ऑर्डर प्लेस होगा। ऐसे ही हम सेल में देख सकते हैं कि आपने मान लो एक्स जो ओपनिंग प्राइस है और आपने एक्स से ऊपर सेल किया था तो वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने एक्स से नीचे सेल किया तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो अभी भी पेंडिंग ऑर्डर है। जब भी वो मार्केट आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग मूव करेगा तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए अब समझते हैं फेज़ 3। तो जो फेज़ 3 होता है इसमें लाइक 9:12 से 9:15
ये एक्चुअली हमारा एक बफर ज़ोन होता है, एक बफर टाइमिंग होता है। मतलब मार्केट को एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है कि इस टाइम के बीच में आपको जो भी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, आपको जो भी चीज़ें रेडी करनी होती है मार्केट ओपन होने के लिए, वो चीज़ें रेडी कर लो। मार्केट ओ ऐसा ना हो कि मार्केट ओपन हो रहा है और ये चीज़ें और ये चीज़ें जो हैं कि पेंडिंग हो रही है और कोई मतलब अच्छे से मार्केट ओपन नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आपका ये 3 मिनट एक्स्ट्रा होता है, जिसके बीच में स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेज़ जो एनएससी या जो भी है, वो इंश्योर करती है कि मार्केट अच्छे से ओपन हो। कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना आए, कोई भी किसी स्टॉक्स में प्रॉब्लम ना आए, सारी चीज़ें अच्छे से फंक्शन करें, सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही हैं। तो ये काम होता है हमारा 9:12 से लेके 9:15 के बीच में। तो चलिए अब समझते हैं कि ये हमारा प्री ओपनिंग सेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों है? इसका पर्पज़ क्या है? और ये काम कैसे करता है? और इसका यूज़ क्या होता है? तो बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है कि जो स्टॉक मार्केट में सडन वोलेटिलिटी है, जो सडन वोलेटिलिटी जैसे मान लो कल मार्केट ओपन हो रहा है, तो सुबह में और आज रात को जो भी न्यूज़ वगैरह है, वो आज रात में जो न्यूज़ आ रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट से जो भी फ्लक्चुएशन वगैरह मार्केट में आ रहा है, वो सडन 9:15 पे ना आए। उसको कंट्रोल करने के लिए प्री ओपनिंग सेशन होता है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो मान लो रिलायंस पे एक बाई ऑर्डर आता है 2500 का एंड एक सेल ऑर्डर आता है 2520 का। तो जो 9-8 पे जो हमारा सिस्टम क्या करेगा, मोस्ट इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। सबसे ज़्यादा इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी, आप एक ऐसे समझ सकते हो कि जहाँ पे मोस्ट इक्विलिब्रियम मतलब मोस्ट स्टेबिलिटी, जहाँ पे मैक्सिमम बाई या सेल ऑर्डर प्लेस हुए हो। तो वह वो जो प्राइस मान लो जैसे यहाँ पे ₹2510 पे मैक्सिमम बाई या सेल हुई है, मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस हुए हैं, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, तो ये हमारा बन जाता है ओपनिंग प्राइस। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है। दिस इज़ यूज़फुल इफ यू एक्सपेक्ट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग ड्यू टू ओवरनाइट न्यूज़। मतलब रात में जो न्यूज़ आई है, आप उस बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हो। मान लो आज रिलायंस ने कोई न्यूज़ अनाउंस किया और आपको लगता है कि कल गैप अप खुलने वाला है। तो आप क्या करते हो, आप जाके प्री ओपनिंग मार्केट में, प्री ओपनिंग सेशन में आप रिलायंस के शेयर्स को बाय करते हो या सेल करते हो। आप जो जैसा आपको लगता है कि गैप अप हो गया है, गैप डाउन। और उस बेसिस पे जब मार्केट ओपन होगा, उस बेसिस पे आप जो सडन मूवमेंट होगा, आप उसको कैप्चर कर पाते हो। फिर हमारा आता है रेगुलर मार्केट सेशन, जिसके बीच में मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग होती है। जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं या फिर जितने भी इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो इसी टाइम पे एक्टिव होते हैं। एंड रेगुलर मार्केट में भी ऐसा होता है कि लाइक स्टार्टिंग में जैसे 9:15 से लेके 11:30 तक काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी होती है और दोपहर में लंच के टाइम, क्योंकि लंच के टाइम ज़्यादातर लोग लंच करने जाते हैं, थोड़ा रेस्ट लेने, तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। एंड फिर जब मार्केट क्लोजिंग साइड पे आता है, मतलब कि जब मार्केट 2 बजे के आसपास, उसके बाद मार्केट में फिर वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो चलिए अब समझते हैं क्लोजिंग सेशन, जो कि हमारा 3:30 से लेकर 3:40 तक होता है। तो क्लोजिंग सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक क्लोजिंग प्राइस होता है और एक लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, एलटीपी। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब कि किसी स्टॉक जो मतलब 3:30 पे या फिर उससे पहले, मतलब लास्ट टाइम जो स्टॉक्स कितने पे ट्रेड हुआ था, वो हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है। और ये जो हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है, वो हमारा डिसाइड होता है, वो हमारा एवरेज होता है। तो हमारा क्लोजिंग प्राइस होता है, वो हमारा 3:30 से लेकर 3:40 के बीच में डिसाइड होता है कि हमारा क्लोजिंग प्राइस क्या होगा। और ये जो क्लोजिंग प्राइस होता है, वो हमारा डिसाइड होता है एवरेज बेसिस पे, क्योंकि वेटेड एवरेज। मान लो कि किसी प्राइस पे कितना ट्रेड प्लेस हुआ था। तो अगर किसी प्राइस पे ज़्यादा ट्रेड प्लेस हुआ है, तो उसकी वेटेज ज़्यादा होगी। मान लो किसी प्राइस पे 100 ऑर्डर प्लेस हुए हैं और किसी प्राइस पे 50 ऑर्डर प्लेस हुए हैं, तो जो 100 जहाँ जिस प्राइस पे 100 ऑर्डर प्लेस हुए हैं, उसका वेटेज ज़्यादा होगा। तो उसमें एवरेज जब लेंगे तो उसका वेटेज ज़्यादा होगा। फिर हमारा आता है पोस्ट क्लोजिंग सेशन, जो कि 3:40 से लेके 4 बजे तक का होता है। इसमें आप क्या करते हो कि क्लोजिंग प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ऑर्डर कल मॉर्निंग में एग्जीक्यूट होगा। मतलब आपने आज ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये आपका कल ऑर्डर प्लेस होगा। पोस्ट क्लोजिंग सेशन इसलिए होता है कि मान लो अगर बाय चांस आपने कोई ऑर्डर प्लेस करना भूल गया है, तो आपके पास ये 20 मिनट्स एक्स्ट्रा होते हैं कि आप यहाँ पे आके इस टाइम पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सको, ताकि जो लोग थोड़ा बिजी हों
आप मान लो आप किसी काम में बिज़ी हो गए होंगे, अगर आप ऑर्डर नहीं प्लेस कर कर पाए, तो आप इस टाइम पे आके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारा आता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जो कि हमारा 4 बजे से लेकर सुबह के 8:55 तक प्लेस कर सकते हो आप। तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स आपको अलाउ करते हैं, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, तो आप जाके आफ्टर मार्केट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। लेकिन इसमें भी वही होता है कि आप जब ऑर्डर प्लेस करोगे, तो ये उस टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये कल जब मार्केट ओपन होगा उस टाइम पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स किसके लिए होता है? तो मान लो आप जॉब करते हो लेकिन आपको टाइम नहीं मिला, तो आप क्या करते हो, आप जब भी शाम को आपको टाइम मिला, रात को टाइम मिला, जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप मार्केट में आते हो, एनालाइज़ करते हो कि आपका क्या शेयर्स बाय करना है या सेल करना है, क्या करना है? उस बेसिस पे आप अपने एनालिसिस बेसिस पे आप जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।